स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट ए न्यू ब्रांच मीन्स आज हम ट्रिग्नोमेट्री जो मैथमेटिक्स की सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच होती है और सबसे बेसिक और यूजफुल चीज़ अपने पास ट्रिग्नोमेट्री है जो 9th क्लास से स्टार्ट होती है। इसके बारे में हम कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे और इससे रिलेटेड कुछ बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। देखो हम यहाँ से जो काम में आने वाली चीज़ें होती है या जो भी अपने कंपटीशन एग्जाम में या 11th-12th में या हायर एग्जाम के अंदर जो चीज़ें पूछी जाती है, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है एक ही अलग ही ब्रांच है, इसको हम पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट 1 में केवल ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन और मेजरमेंट ऑफ एंगल मीन्स ट्राइंगल्स जो होता है, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड होता है ना, ट्रिगोनोमेट्री यानी कि ट्राइंगल्स जो होते हैं उस ट्राइंगल्स की एंगल और साइड में रिलेशन फाइंड करना, यानी उन रिलेशन से हमें किसी ट्राइंगल की साइड गिवन है या एंगल गिवन है, उनको किस टाइप से फाइंड किया जाएगा और किस टाइप से उनके मेजरमेंट होंगे, वो चीज़ें अपने को ट्रिग्नोमेट्री में देखने को मिलती है। 9th-10th क्लास के लेवल तक हम ये कहते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको हम केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई करते हैं। लेकिन हम किसी भी टाइप की कोई भी पोजीशन हो, कोई भी मैथमेटिकल या फिजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो एक चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड हो या ट्राइंगल से रिलेटेड हो, उसको सोल्व करने में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। आज ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां साइंस ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं करती हो, यानी हर सेक्टर में ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। जैसे किसी पहाड़ी पर कोई शत्रु है, दौड़ रहा है, या कोई हेलीकॉप्टर है, उसकी पोजीशन नोट करनी है, अपने को इन्वायरमेंट के बारे में जानना है, बादल जो होते हैं उनकी पोजीशन के बारे में जानना है, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ी जाती है। यानी ट्रिग्नोमेट्री का अपने जीवन में एक अलग ही महत्व है, एक अलग ही चीज है। हम हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना, उन क्वेश्चनों को सोल्व करने में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, मेजरमेंट ऑफ ए एंगल, यानी एक एंगल का मेजरमेंट कैसे किया जाएगा। सबसे पहली जो चीज होती है ना कि अपने को कोई भी एक ट्राइंगल गिवन दैट है, हम पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर लेते हैं या पहले में एंगल की बात करते हैं। जो हमने 10th क्लास तक के एंगल पढ़े थे वो एंगल अलग चीज थी, यहाँ एंगल का मेजरमेंट कैसे किया जाएगा। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनरल हम ये देखेंगे कि 2 टाइप ऑफ एंगल, ट्रिग्नोमेट्री की दृष्टि से देखेंगे ना तो 2 टाइप ऑफ एंगल्स, जो एंगल होंगे उन एंगल के केवल 2 ही टाइप्स हम लेंगे यहाँ पे कि एंगल्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले जो हम एंगल लेंगे ना उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल मींस वह एंगल होता है जो स्टार्टिंग लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है, यानी कि ये अपने को कोई स्टार्टिंग लाइन गिवन दैट है, इसको हम बोलेंगे इनर्शिया लाइन, इसको हम इनर्शिया लाइन बोलेंगे या आरंभिक रेखा बोला जाता है। इस रेखा से अगर कोई एंगल इस टाइप से निकलता है, यानी कि एंगल AOB, ये वाला एंगल बन रहा है जो इस साइड से बना हुआ है, यानी कि हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया गया कोई भी एंगल जो होता है वो पॉजिटिव एंगल होता है, यानी इसकी डायरेक्शन जो होगी इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जो भी एंगल होते हैं वो सब पॉजिटिव एंगल होते हैं। जैसे ये एंगल बनाया है, यानी आरंभिक रेखा के जस्ट ऊपर की साइड में बनने वाले जितने भी एंगल होंगे वो सब एंगल होंगे पॉजिटिव एंगल। अच्छा, डिग्री मेजरमेंट हम अभी नहीं ले रहे हैं, हम तो केवल टाइप बता रहे हैं कि 2 दिशाओं में एंगल बन सकता है। एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बनता है जो एंटी क्लॉकवाइज होता है, जैसे ये कोई अपने को एक एंगल बना हुआ दिया हुआ है, ये एंगल है, इसकी डायरेक्शन जो है ना ये इस साइड में दे रखी है, तो ये भी क्या होगा
पॉजिटिव एंगल होगा। इसको मैं कह देता हूँ 120 डिग्री, तो ये पॉजिटिव एंगल है। इसको मैं कह देता हूँ कि ये 30 डिग्री है, तो ये पॉजिटिव एंगल है। इस साइड से कोई एक एंगल बना हुआ है जिसको इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, यानी कि ये यहाँ से रोटेशन करता हुआ यहाँ तक बना हुआ एंगल है। इसको मैं कह देता हूँ कि 240 डिग्री, तो ये पॉजिटिव एंगल है। यानी कि जिस एंगल की डायरेक्शन घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में हो उसको हम एंटी क्लॉकवाइज हो, उसको हम पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। ये भी एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये भी एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, तो इसको भी पॉजिटिव एंगल बोलेंगे, इसको भी पॉजिटिव बोलेंगे, ये भी पॉजिटिव एंगल का। अपने को कह दिया जाता है कि 350 डिग्री का एंगल स्केच करो। जब 350 डिग्री के हम एंगल की बात करेंगे ना, तो हम सबसे पहले सपोज करो अपने को एंगल बनाना है कि 450 डिग्री का या 490 डिग्री का, 400 डिग्री का अपने को एंगल बनाना है। सपोज करते हैं ये पॉजिटिव एंगल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मूव करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, यानी ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो गया। और यहाँ से रोटेशन करते हुए जब हम यहाँ पे आएंगे ना, तो ये पूरा एक राउंड हो गया, एक सर्कल, यानी 360 डिग्री। ये जो एरो मार्क होगा, ये एरो मार्क अपने को ये शो करता है कि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, और एंटी क्लॉक डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव एंगल होता है। अपने को 400 डिग्री का एंगल चाहिए, 360 डिग्री हो गया, 360 डिग्री में 40 डिग्री और प्लस कर देते हैं। इसका मतलब हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ गए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ जो इस डायरेक्शन में ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल हो गया पॉजिटिव एंगल। ये भी पॉजिटिव एंगल, ये भी पॉजिटिव एंगल, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी कि जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं वो पॉजिटिव एंगल होते हैं। सेकंड टाइप के जो हम एंगल लेंगे उनको हम कहेंगे नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल मींस कोई भी एंगल जो अपनी इनिशियल लाइन यानी स्टार्टिंग रेखा के जस्ट डाउन साइड से चलना स्टार्ट होता हो। जैसे ये अपने को स्टार्टिंग लाइन दे रखी है, इनिशियल लाइन, और एक एंगल इस डायरेक्शन में बना हुआ है, मींस डाउन साइड में बना हुआ है, घड़ी के सुई की दिशा में चल रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट है ए ओ बी, तो हम क्या कहेंगे, एंगल ए ओ बी है, ये क्या होगा, नेगेटिव एंगल होगा। नेगेटिव एंगल यानी थीटा यहाँ बनेगा, इसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, जो क्लॉकवाइज एंगल होता है ना वो नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है वो पॉजिटिव होता है। जैसे अपने को इस साइड में दे रखा है, ये इनिशियल लाइन है, और एक एंगल इस डायरेक्शन में बना हुआ है ऐसे, इस एंगल को हम लेते हैं ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। इसको मैंने बोल दिया एक्स ओ पी। अगर हम डाउन साइड पे चलेंगे क्लॉकवाइज में, तब तो ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल हो जाएगा नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल जैसे अपने को कह दिया जाता है कि 90 डिग्री का नेगेटिव एंगल बनाओ, -90 डिग्री का आपको एंगल बनाना है, तो -90 डिग्री का एंगल या आरंभिक रेखा, और ये 90 डिग्री का एंगल -90 डिग्री। अपने को कह दिया जाता है कि -270 डिग्री का एंगल बनाओ, तो -270 डिग्री का एंगल, ये तो स्टार्टिंग लाइन हो गई, और -270 डिग्री का एंगल ऐसे बनेगा। ये तो ये है, ये एंगल की जो डायरेक्शन है, अगर ये डायरेक्शन ले ली जाए तो ये 270 डिग्री का एंगल होगा नेगेटिव। मीन्स जब आप क्लॉकवाइज चलते हो तो नेगेटिव एंगल होगा, एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो पॉजिटिव एंगल होगा। मीन्स ये स्टार्टिंग लाइन से, इस स्टार्टिंग लाइन में जस्ट अप साइड में अगर एंगल की डायरेक्शन ये हो, थीटा ये गिवन हो, तब तो अपने को रखना है पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल। एंड अगर ये कंडीशन गिवन हो, जस्ट डाउन साइड में थीटा गिवन हो, तो अपने को रखना है नेगेटिव
एंगल, यानी किसी भी टाइप्स के एंगल को हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल. देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ एंगल. इन हायर स्टैंडर्ड वी नाउ अबाउट पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल. अब हम पोजीशन नोट करते हैं कि एंगल को मेजरमेंट कैसे किया जाएगा. पहले हम एंगल को मेजरमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम ये चीज पढ़ेंगे कि कोई भी एंगल किस डायरेक्शन में या किस डायरेक्शन में मूव हो सकता है. जैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जानते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम ये चीज रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ये चीज नोट करते हैं कि एंगल जो होगा वो सर्कल पे डिपेंड करेगा. यानी कि अपने को ये एक्स एक्स गिवन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये अपने को वाई एक्स गिवन है, वर्टिकल लाइन, एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश. This is the first coordinate, this is the second coordinate, this is the third coordinate and this is the fourth coordinate. अगर हम इसमें मूव करना स्टार्ट करते हैं ना, तो अपने को मूव करने की दो डायरेक्शन हो सकती है. एक डायरेक्शन तो होगी कि मैं यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ पे आ जाऊँ वापिस. ये तो हो गई मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ये मेरे पास में पॉजिटिव एंगल की पोजीशन होगी. दूसरी चीज, मैं इसी को इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. मीन्स इसको ऐसे हम शो कर सकते हैं कि ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश. अगर ये मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा ऐसे क्लॉकवाइज, ये जो पोजीशन होगी ये पोजीशन पॉजिटिव एंगल की होगी, ये पोजीशन होगी नेगेटिव एंगल की. यानी पॉजिटिव एंगल हो तो आपको ऐसे मूव करना है, यहाँ 0 डिग्री होगा, यहाँ 90 डिग्री हो गया. फर्स्ट लाइन पे हम मूव कर रहे हैं 90 डिग्री, फिर यहाँ पे 180 डिग्री कंप्लीट हो गया, यानी आधा सर्कल हो गया. फिर ये लाइन हो गई 270 डिग्री की, इसको 270 कहेंगे. जब एक राउंड कंप्लीट करके यहाँ पर आ जाएंगे, ये तो 0 डिग्री स्टार्ट हुआ था, एक राउंड कंप्लीट होगा तो ये हो जाएगा 360 डिग्री. अब अपने को पोजीशन पूछ सकता है कि कोई भी एंगल कौन सी पोजीशन में होगा, कौन से कोऑर्डिनेट में होगा. जैसे अपने को पूछता है कि 120 डिग्री के एंगल कौन से कोऑर्डिनेट में होंगे, तो 120 का डिग्री का एंगल सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा. 240 डिग्री का एंगल पूछ लेता है कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा. अपने को पूछ लेता है 300 डिग्री का एंगल कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा. अपने को पूछ लेता है 400 डिग्री का एंगल कहाँ पे होगा, तो 360 प्लस 360 में ऐड करते जाओ. मीन्स अपने को कितने चाहिए, 40 और चाहिए तो 40 ऐड कर देंगे. 360 का एक राउंड कंप्लीट हो गया. जब 40 ऐड कर देंगे ना, तो अपने पास में फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट 400. फिर वापिस यहाँ पे आते हैं ना, 360 प्लस 90 450 डिग्री का एंगल यहाँ पर आता है. यानी 360 और 450 के बीच में जो भी एंगल होगा वो सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा. फिर 450 में 90 और ऐड कर देते हैं, यानी यहाँ पे जो एंगल अपने को मिलेगा 540 डिग्री. ये सेकंड कोऑर्डिनेट कंप्लीट हो गया. 540 में और हम ऐड कर देते हैं 90, तो 630 डिग्री, 630 डिग्री थर्ड कोऑर्डिनेट और 720 डिग्री ये सेकंड राउंड पूरा हो गया. यानी ये यहाँ से मूव करता हुआ वापिस यहाँ पे आएगा, तो 2 राउंड कंप्लीट हो गए. 2 राउंड में 720 डिग्री आ गया. इस टाइप से हम किसी भी कोऑर्डिनेट में इसकी कंडीशन नोट कर सकते हैं. जैसे अपने को कह दिया जाता है कि 600 डिग्री का एंगल बताओ कहाँ होगा, तो 600 डिग्री का एंगल 630 और 540 भी थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा. अपने को कह दिया जाता है 710 डिग्री के एंगल की पोजीशन बताओ, तो 720 630 यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा. अपने को कह दिया जाता है 790 डिग्री के एंगल की पोजीशन बताओ, तो 720 यहाँ पे 90 है, तो 720 जो होगा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा.
इस टाइप से जो पॉजिटिव एंगल होते हैं इन एंगल को हम यहाँ पर शो कर सकते हैं या उनकी पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव हमेशा इस डायरेक्शन में चलेगा क्लॉकवाइज, यानी यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा 0 डिग्री। फिर यहाँ पे चलेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ये हो जाएगा 270 डिग्री, यानी जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी। ये फर्स्ट से राउंड हो रहा था, जबकि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा, सेकंड कोऑर्डिनेट यही रहेगा, थर्ड कोऑर्डिनेट यही रहेगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट भी यही है। बट अपने जो मूवमेंट की डायरेक्शन वो चेंज होगी। इसकी जो डायरेक्शन होगी ना, ये डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज है ये वाली, जबकि इसमें जो डायरेक्शन होगी ना, ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ जो डायरेक्शन होगी वो होगी क्लॉकवाइज। लेकिन कोऑर्डिनेट कभी चेंज नहीं होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है जैसे रहेंगे। हम जो एंगल में मूवमेंट करेंगे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 एंड 360 डिग्री कंप्लीट। क्वेश्चन आ जाता है कि -120 डिग्री की पोजीशन बताओ, तो -120 का होगा, -120 थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा, क्योंकि 90 यहाँ चल गए, यहाँ आ जाएंगे। पूछ लेता है 240 डिग्री कहाँ पे होगा, तो 240 डिग्री सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। पूछ लेता है कि -300 डिग्री कहाँ होगा, -300 डिग्री फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा, -300 होगा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। इस टाइप से इसके मूव करने की जो डायरेक्शन होती है वो ये डायरेक्शन होती है, मींस ये क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग चलता है। 360 आ गया, फिर हम 90 360 में ऐड किया तो 450 डिग्री आ जाएगा नेगेटिव में, फिर 540 डिग्री आ जाएगा वापस यहाँ पे, इसी तरह से 630 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, और 720 डिग्री वापस यहाँ पे। अपने को पूछ लिया जाता है कि 700 डिग्री का एंगल कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, नेगेटिव है। तो देखो अगर -700 डिग्री है तब तो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, और +700 डिग्री है तो वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा। तो इस टाइप से हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एंगल को मेजरमेंट करने के जो 2 टाइप्स होते हैं, एक तो पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल, इनको फाइंड कर सकते हैं। जैसे अपने को कह दिया जाता है कि माइनस का 1800 डिग्री का एंगल कहाँ पे होगा, प्लस का भी बताना और माइनस का भी बताना है। अगर हम माइनस प्लस की बात करते हैं कि प्लस ये कितने डिग्री का होगा, तो एक राउंड में अपने को पता है कि 360 डिग्री का एंगल स्केच होता है। हम यहाँ पे 5 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। जब 5 राउंड कंप्लीट करेंगे तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, देखो 5 0 एंड 1 8, 5 राउंड कंप्लीट हो गए। अपने को पूछ लिया जाता है 860 डिग्री का एंगल बताओ कहाँ होगा, 860 डिग्री, तो 5 राउंड तो कंप्लीट हो गए, फिर 60 और ऐड कर दो, यानी कि 1860 कौन से कोऑर्डिनेट में हो गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो गया। अगर यही एंगल होता है कि -1860 तो कौन से कोऑर्डिनेट में होता, फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है। यानी कि ये जो चलता है ना 360 के मल्टीपल में चलता है, 360 को नंबर से मल्टीपल करते जाओ, नियरेस्ट वैल्यू को फाइंड करते जाओ, 90 का गैप चलता है। तो ये तो हो गए एंगल्स के टाइप। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट लेते हैं या नेक्स्ट जो हम बात करते हैं ना, वो हम बात करेंगे एंगल को मेजरमेंट करने के सिस्टम ऑफ एंगल्स मेजरमेंट, यानी कि जो एंगल है उनको मेजरमेंट करने के कितने सिस्टम हैं। देखो वैसे 3 सिस्टम्स होते हैं, बट 2 सिस्टम जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है और उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, यानी कि सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ एंगल्स मेजरमेंट, यानी कि एंगल्स को मेजरमेंट करने के सिस्टम। पहला जो फर्स्ट नंबर का जो सिस्टम है ना वो हम लेते हैं डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम यानी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एंगल को डिग्री में मेजरमेंट किया जाता है। इस सिस्टम को सेक्साजेसिमल सिस्टम
भी कहते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम कर दो या डिग्री सिस्टम कर दो, यानी कि सबसे पहले या सबसे मोस्ट जो एंगल को मेजरमेंट करने के लिए जो सिस्टम बना वो डिग्री सिस्टम ही था। डिग्री सिस्टम ये कहता है कि वन राइट एंगल इक्वल्स टू होता है 90 डिग्री, यानी वन राइट एंगल को छोटे ये जो अपने पास स्टैंडर्ड एंगल बनता है ना 90 डिग्री का एंगल, इसको मेजरमेंट करने के लिए कुछ टेक्निक लगाई गई। इसको छोटी लाइनों में से डिवाइड किया गया। इसमें जो लाइनें खींची गई ना, ऐसे 90 लाइनें ड्रॉ कर दी गई, तो एक लाइन को डिग्री कह दिया, यानी कि वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ये डिग्री एंगल को मेजरमेंट करने की एक बड़ी यूनिट होती है, इससे बड़ी कोई यूनिट नहीं होती, डिग्री ही बड़ी है। डिग्री से कुछ छोटी यूनिट्स और होती है, क्योंकि इनके बीच में और छोटी लाइनें होती है। सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या किया गया कि वन राइट एंगल जो होता है उसको 90 डिग्री माना गया, यानी कि 90 अंश में डिवाइड कर दिया गया। फिर 1 डिग्री जो रखा गया ना, 1 डिग्री इक्वल्स टू 1 डिग्री को छोटे अंशों में बांटा गया। इसको बोला गया 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री को 60 मिनट कहा गया, या इसको 60 मिनट के लिए ये सिंबल यूज किया गया। इसको कला भी बोला जाता है, याद रखना कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, ये सिंबल है। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ पे जो डैश बना ना ये इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, इसको कला बोलते हैं। यानी कि डिग्री से छोटी यूनिट हो जाएगी मिनट या कला, फिर 1 कला यानी कि मिनट। 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। इसको लिखा जाता है 60, डबल यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं वी कला एंड वी कला, यानी कि 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, यानी कि 1 RT राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 कला, 1 कला इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ये मेन आपका फंडा है। तो डिग्री सिस्टम में क्या किया जाता है, एंगल को इस टाइप से मेजरमेंट करते हैं, या इस टाइप से इनको मेजरमेंट करके लिया जाता है। सेकंड नंबर पे जो सिस्टम काम में ली गई, ये बहुत कम यूजफुल सिस्टम है। कहीं पर इसको यूज किया जाता है एंड कहीं पे यूज नहीं करते हैं। जो सेकंड नंबर पे अपने पास में सिस्टम आती है उसको बोलते हैं सेंटिसिमल सिस्टम। इस सिस्टम को हम ग्रेड सिस्टम भी बोलते हैं। ग्रेड सिस्टम, सेंटिसिमल जो सिस्टम होता है ना, इस सिस्टम को ग्रेड सिस्टम बोलते हैं। यानी कि कुछ जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने 1 राइट एंगल जो होता है ना, 1 राइट एंगल को 100 ग्रेड में डिवाइड कर दिया। जी का मतलब यहाँ पर ग्रेड है। 1 राइट एंगल को 100 ग्रेड में डिवाइड कर दिया गया। फिर 1 ग्रेड जो था ना, 1 ग्रेड को 100 मिनट में डिवाइड कर दिया गया, और 1 मिनट को 100 सेकंड में डिवाइड कर दिया गया। इस टाइप से ये सिस्टम जो था ना, ये कुछ अजीब टाइप का सिस्टम था जिसको यूज में नहीं लिया गया। यानी कि ये ग्रेड सिस्टम है जो 100 के बेस पे चलता है। 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। ये सिस्टम जो होता है वैसे बहुत ही कम यूजफुल होता है, इसको यूज में नहीं लिया जाता है। मोस्ट ऑफ जो डिग्री सिस्टम है, इस सिस्टम को हम यूज में लेते हैं। यानी कि हम किसी एंगल को डिग्री में, फिर मिनट में और सेकंड में मेजरमेंट करेंगे। जैसे अपने पास कोई एंगल आ गया 29 डिग्री 30 सेकंड और 5 मिनट, ऐसे इसको पढ़ा जाएगा।
29 डिग्री 30 मिनट और 5 सेकेंड। इस टाइप से इसको पढ़ने का सिस्टम होता है। इनको हम अब चेंज करेंगे, यानी चेंज करने के लिए एक सिस्टम और काम में लिया जाता है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। जो थर्ड नंबर सिस्टम जो ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है, यानी एक तो सेक्साजीमल डिग्री सिस्टम, और थर्ड नंबर पे जो सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम बोल सकते हैं या इसको हम बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक सर्कल पे डिपेंड करता है। सर्कुलर सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक सर्कल पे डिपेंड करता है, यानी कि किसी भी सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा, ये कोई सर्कल गिवन दैट है और इसके सेंटर पे अगर कोई थीटा एंगल बना हुआ है, ये थीटा एंगल बना हुआ है, ये रेडियस है, ये रेडियस आर है, ये एल है, तो हम जो एंगल लेंगे ना, यानी कि थीटा इक्वल्स टू लिया जाता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस, ये रेडियन होगा तो सी से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि सर्कुलर सिस्टम चल रहा ना, इसलिए थीटा हमेशा रेडियन में होता है। आर अपॉन रेडियस, इसको लिखा जाएगा रेडियन। ये रेडियन मेजरमेंट है। आर का मतलब हो गया कि यहाँ कितने डिग्री का या कितने सेंटीमीटर का आर कट किया जाता है। अगर ये आर्क जैसे जैसे बढ़ता जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा तो अपने को पूरी सर्कमफ्रेंस मिल जाएगी, यानी कि थीटा रेडियन इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन आर। आर से कट हो गया तो 2 पाई, यानी सर्कमफ्रेंस कितनी मिली 2 पाई मिली। और सेंटर पे एंगल कितने डिग्री का हो गया, सेंटर पे एंगल हो गया 360 डिग्री का, यानी कि एक सर्कल के सेंटर पे जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। और सर्कमफ्रेंस 2 पाई, आर से आर कट हो गया तो 2 पाई इक्वल्स टू 360 डिग्री। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट केस, यानी 2 पाई की जो वैल्यू होती है ना वो 360 डिग्री के इक्वल होती है। ये रेडियन सिस्टम में है। अगर 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री है तो पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, मीन्स 2 साइड में उससे डिवाइड कर दिया, हमें कर दिया जाता है पाई बाय 2 तो 90 डिग्री होगा, हमें कह दिया जाता है पाई बाय 3 तो 60 डिग्री होगा, पाई बाय 4 तो 45 डिग्री होगा, पाई बाय 6 तो 30 डिग्री होगा। यानी कि ये जो पाई जो होता है ना, इसकी हम डबल वैल्यू यूज करते हैं। एक तो हम यूज करते हैं कि पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये इसकी एंगुलर वैल्यू होती है। एंगुलर वैल्यू, पाई की जो एंगुलर वैल्यू होती है ना वो 180 डिग्री होती है, यानी हम रेडियन सिस्टम में ये यूज करेंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इक्वल्स टू 3.14, ये होती है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ हम एंगल को मेजरमेंट करने के लिए दोनों टाइप्स की जो वैल्यूज होती है ना उन वैल्यूज को पढ़ेंगे। आज हमने एंगल्स के टाइप पढ़े हैं, नेगेटिव पॉजिटिव टाइप। फिर एंगल को मेजरमेंट करने के 2 सिस्टम होते हैं, 3 सिस्टम होते हैं। एक डिग्री सिस्टम होता है जिसको सेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं, एक ग्रेड सिस्टम होता है जिसको सेंटिसिमल सिस्टम बोलते हैं, एक रेडियन सिस्टम होता है जिसको सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं, यानी डिग्री सिस्टम, ग्रेड सिस्टम और रेडियन सिस्टम। इनमें जो डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम है ये इंपॉर्टेंट है। डिग्री सिस्टम में क्या किया जाता है, 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री बोलते हैं, और 4 राइट एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री। 1 राइट एंगल और 90 डिग्री है तो 4 राइट एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। ये बेसिक चीज है। इसमें डिग्री को मिनट और कला में रिप्रेजेंट, सेकंड में रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसमें थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, रेडियन में नापेंगे, इसको बोला जाता है रेडियन। जो भी अपने को मिलेगा वो रेडियन मिला, जैसे थीटा इक्वल टू 2 पाई
रेडियन मिला है, ये 2 पाई रेडियन का एंगल मिला है। अब अपने को पता है कि सेंटर पे एंगल 360 का हो जाता है, तो 2 पाई का मतलब 360 डिग्री होता है। 2 पाई मीन्स 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 180 डिग्री। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उस पार्ट में हम डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम में जो रिलेशन होता है ना कि इनको कैसे एक दूसरे में इंटरचेंज किया जाता है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम एक तो रेडियन सिस्टम और डिग्री सिस्टम में रिलेशन फाइंड करेंगे, कुछ एंगल्स को चेंज करना सीखेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक रेशियो होंगे ना वो हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। इस टाइप से हम धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके ट्रिग्नोमेट्री के जो भी अपने डाउट है वो सारे हम क्लियर करेंगे। ओके, इसमें हमने 3 सिस्टम्स पढ़े, वो आपको ध्यान में रखने हैं।